अगली खबर भी ट्रंप के टैरिफ को लेकर ही है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ को लेकर जो सियासत हो रही है ये तो आपने देखा, लेकिन अब आखिर ट्रंप के इस फैसले से भारत के व्यापार पर क्या असर होगा और आखिर ट्रंप के इस फैसले के पीछे की वजह क्या माना जा रहा है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखते हैं। Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. जब आर्थिक फैसले कूटनीति का हथियार बन जाएं तो बात सिर्फ टैक्स की नहीं रह जाती, वहां से वैचारिक टकराव की शुरुआत होने लगती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जितनी बड़ी चुनौती है उतनी ही बड़ी चेतावनी भी मानी जा रही है। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है जो आत्मनिर्भर है और चुनौतियों को अवसर में बदलने की कुव्वत रखता है। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ का ऐलान किया है। अब 1 अगस्त से भारत से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगेगा। अब ट्रंप के इस फैसले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये टैरिफ भारत के लिए कितना असरदार हो सकता है और इसका भारत के वैश्विक व्यापार में कितना प्रभाव पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। अब 1 अगस्त से भारत से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगेगा। इस टैरिफ स्ट्राइक का भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषकर स्मार्टफोन, फार्मा, टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण और ऑटो पार्ट्स जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ेगा। रुपए पर दबाव बढ़ने और शेयर बाजार में अस्थिरता की आशंका है। हालांकि भारत सरकार ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की बात कही है और अभी भी एक संतुलित व्यापार समझौते की उम्मीद कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, जिससे भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में एक नया तनाव आ गया है। ट्रंप के इस फैसले के पीछे का कारण भारत के उच्च टैरिफ और कृषि डेयरी बाजारों तक अमेरिकी पहुंच की मांग पर सहमति न बनना माना जा रहा है। इसके साथ ही रूस के साथ भारत के गहरे सैन्य और ऊर्जा संबंधों को भी ट्रंप की टैरिफ स्ट्राइक का बड़ा कारण माना जा रहा है। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले पर भारत के उच्च टैरिफ और कठोर गैर मौद्रिक व्यापार बाधाओं और ब्रिक्स का हवाला दे रहे हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका के इस फैसले से भारत के व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आखिर अमेरिका ने ये फैसला लिया क्यों, इसके पीछे का कारण जान लेते हैं। अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी बाजारों तक बेहतर पहुंच चाहता है, लेकिन भारत लाखों गरीबों किसानों के हितों की रक्षा के लिए इन क्षेत्रों को मुक्त व्यापार समझौतों से दूर रखता रहा है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और एथेनॉल पर टैरिफ में कटौती भारत के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इससे अमेरिकी रियायती कृषि उत्पादों से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। भारत आयातित कृषि उत्पादों पर औसतन 39% MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका में ये 5% है और कुछ ड्यूटी 50% तक भी है। अमेरिका का मानना है कि सीमित टैरिफ कटौती और अमेरिकी ऊर्जा और रक्षा वस्तुओं के आयात में वृद्धि के बावजूद भारत ने स्पष्ट प्रस्ताव नहीं दिए हैं। ट्रंप प्रशासन भारत के रूस के सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने को लेकर नाराज है। ट्रंप ने ब्रिक्स समूह को अमेरिका विरोधी बताते हुए भारत पर निशाना साधा है, क्योंकि भारत इसका सदस्य है और रूस के साथ उसकी रणनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं। ट्रंप के फैसले के बाद अब 1 अगस्त से भारत के किन प्रोडक्ट्स पर कितना टैरिफ देना पड़ेगा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। 1 अगस्त से टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स पर जो अब तक 16 से 19% था, अब उस पर 31 से 34% टैरिफ लगेगा। टेलीकॉम पर जो अब तक 10% था, उस पर 25% टैरिफ लगेगा। जेम्स ज्वेलरी पर जो अब तक 15 से 23% था, उस पर 30 से 38% तक का टैरिफ लग सकता है। ऑयल गैस पर जो 15 से 23% था, उस पर 30 से 38% तक का टैरिफ। तो वहीं फूड एग्रीकल्चर पर जो 14% था, उस पर 29 से 30% तक का टैरिफ लग सकता है।
ट्रंप ब्रिक्स समूह को अमेरिका विरोधी देशों का एक समूह मानते हैं और भारत इसका सदस्य है। उनका मानना है कि ब्रिक्स अमेरिकी मुद्रा पर हमला है। इसके साथ ही अमेरिका भारत द्वारा रूस के सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने से नाराज है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत तेल भी अमेरिका से ही खरीदे। अमेरिका चाहता है कि भारत उससे ही सारे हथियार खरीदे, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। अब हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच के व्यापार पर हुए चर्चा के टाइमलाइन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फरवरी 2025 प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में तेजी आई। 4 से 6 मार्च 2025 भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका का दौरा किया ताकि नीतिगत स्तर की बातचीत का आधार तैयार हो सके। 26 से 29 मार्च 2025 अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आया और डिजिटल व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादों तक पहुंच पर तकनीकी बातचीत हुई। मार्च से जुलाई 2025 तक दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आमने सामने की 5 दौर की वार्ता हुई। 2 अप्रैल 2025 ट्रंप ने भारत पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया, शुरुआत में 26%। 9 अप्रैल 2025 इस ऐलान पर अमल के लिए 90 दिनों की मोहलत दी गई। 9 जुलाई 2025 डेडलाइन खत्म होने पर इसे 1 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया। 30 जुलाई 2025 ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। साथ ही रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर जुर्माने का भी ऐलान किया। 25 अगस्त 2025 छठे दौर की वार्ता नई दिल्ली में होनी है। It will affect gem and jewelry industry, but the best part is the Indian government has done FTAs with UK, Australia and other countries also. So we have much more options available than the US only. So we are going to have more options of exporting to other countries. Definitely it is going to hurt in a big way because US was a very big market for the Indian gem and jewelry industry. So it will affect us, but it is not going to hamper us. भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले सबसे बड़े उत्पादों में स्मार्टफोन है, जिसमें एप्पल आईफोन असेंबली भी शामिल है। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को $24.1 बिलियन के स्मार्टफोन निर्यात किए थे। 25% टैरिफ से यह क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है, जिसे भारत में असेंबल किए गए आईफोन्स महंगे हो जाएंगे। हालांकि ट्रंप की टैरिफ वॉर की चपेट में आने वाला भारत अकेला देश नहीं है, लेकिन 25% टैरिफ बिना द्विपक्षीय व्यापार समझौते के सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक माना जा रहा है। आपसी व्यापार 2024-25 $131.84 बिलियन का है। भारत से निर्यात 2024-25 में $86.51 बिलियन का है। फार्मा उत्पाद $8.1 बिलियन का है। टेलीकॉम उपकरण $6.5 बिलियन का है। हीरे कीमती पत्थर $5.3 बिलियन का है। पेट्रोलियम उत्पाद $4.1 बिलियन का है। रेडीमेड कपड़े $2.8 बिलियन का है। लोहा स्टील $2.7 बिलियन का। अमेरिका से निर्यात 2024-25 $45.33 बिलियन का है। व्यापार संतुलन $41.18 बिलियन का है, जो भारत के पक्ष में है। अमेरिका का 25% टैरिफ भारत के लिए एक आर्थिक चुनौती है, लेकिन ये वो देश हैं जिसने संकटों से ही रास्ते बनाए हैं। हर नकारात्मक कदम भारत के लिए प्रेरणा बन सकता है। यदि नियत और नीति स्पष्ट हो तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अगर अमेरिका टैरिफ की भाषा में बात कर रहा है तो भारत भी आर्थिक रणनीति, कूटनीति और आत्मनिर्भरता की भाषा में जवाब दे सकता है। फिलहाल अब देखना यह है कि व्यापार की टेबल पर भारत और अमेरिका के बीच के समझौते किस राह पर चलते हैं।